चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डे 9 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल जवाब हो तो आप मुझे दिन में कॉल या मैसेज कर सकते हो। आज आगे बढ़ते हैं। आज हम पूरी बॉडी को एक बार कवर करेंगे। पूरी बॉडी के अंदर कौन सी फीलिंग्स आ रही है, कौन सी संवेदना आ रही है, उसके साथ साथ जहां पर भी फीलिंग्स आ रही है, बॉडी में कहीं पर पेन हो रहा है या कहीं पर कोई भी चैलेंज है, तो उस एरिया के अंदर हम बस ये कल्पना करेंगे कि जैसे एक धारा प्रवाह चल रहा है। मान लो कि जैसे मान लो भगवान शिव जी के ऊपर मानो गंगा माँ का जो जटाएं हैं वो फवारा सा चलता रहता है पानी का। तो बस इसी तरह से हमारे ऊपर भी एक वैसा ही फवारा चल रहा है, एक धारा प्रवाह चल रहा है। और बस वो हमारे उस बॉडी पार्ट्स के पास जहां पर भी चैलेंज है, वो उस बॉडी पार्ट्स के पास आ रहे हैं वो धारा प्रवाह। और वो उस चैलेंज को धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। जहां पर भी कोई भी संवेदना आ रही, कोई भी फीलिंग आ रही, कोई भी बेकार सी फीलिंग्स आ रही, कोई चैलेंज से रिलेटेड कोई पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो बस मानो वो जो धारा प्रवाह है वो उस बॉडी के पार्ट्स के पास आ रहा है। और धीरे धीरे बस वो जो भी जो भी संवेदना है, जो भी फीलिंग्स है, वो धीरे धीरे गायब हो रही है। जो भी बेकार वाली जो फीलिंग्स है वो सारी गायब हो रही है धीरे धीरे। तो बस उस धारा प्रवाह को महसूस करना है, अंदर ही अंदर मानना है ऐसा हो रहा है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमें विजुलाइज नहीं हो पाता है कि, और हमारा मतलब पहला सवाल ये होता है कि सर मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो जरूरी नहीं कि आपको कुछ दिखाई दे, क्योंकि मेडिकल साइंस में एक न्यूरोप्लास्टिसिटी ये होता है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब यही होता है कि आप मान रहे हो कि हाँ मेरे अंदर ये हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि आपको कुछ विजुलाइज हो। यदि विजुलाइज हो अच्छी बात है, नहीं भी हो तो बस आपको मानना है कि हाँ आपके अंदर ऐसा हो रहा है। जैसे आप मान लेंगे तो भी आपके, जैसे कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव होती है, उस सी ड्राइव के अंदर आपने शायद आज तक खोल के नहीं देखा होगा कि सी ड्राइव के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें कौन कौन से इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं। क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी आपको कभी उस सी ड्राइव के उस फोल्डर को। लेकिन डी ड्राइव के अंदर आपको सब पता है कि डी ड्राइव में कौन से फोल्डर में कौन सी फाइल है। ई ड्राइव में आपको सब पता है, एफ ड्राइव में आपको सब पता है कि कहाँ पर कौन सा फोल्डर रखा है, उस फोल्डर में कौन सी फाइल है। लेकिन सी ड्राइव को आपने कभी आज तक खोल के नहीं देखा होगा। और भी देखा भी होगा तो मेन बस एक दो फाइल, कि जो प्रोग्राम फाइल्स के नाम से होती है या जो प्रोग्राम फाइल्स 86 होती है, बस उसको एक दो बार कभी ओपन किया होगा, वो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपका कभी सिस्टम मान लो नहीं चला होगा, कोई फाइल मिस हो गई होगी, तो आपने उसको ओपन किया, नहीं तो आप उसको भी ओपन नहीं करते। तो भी बिल्कुल वैसे ही हमारे माइंड के अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास सब पूरा सी ड्राइव की तरह ही, कंप्यूटर की जो सी ड्राइव है बिल्कुल वैसे ही, ये लगा लो कि सबकॉन्शियस माइंड के पास पूरा डाटा है आपकी बॉडी बॉडी से रिलेटेड, कि आपकी बॉडी के पास कौन सा ऑर्गन्स कैसे काम करे, उसकी कितनी तरह की एक्टिविटी है। आपका लीवर दिन में जो 500 तरह की प्रक्रिया हर रोज करे, आपकी जो सेल्स हैं वो दिन में ये लगा लो कि डेली 1 लाख तरह के प्रोटीन्स बना रही है आपके लिए। तो उसके पास पूरा बायोडाटा है। जरूरी नहीं है आपको पता हो, नहीं पता हो कोई बात नहीं, नहीं पता हो कोई बात नहीं, लेकिन सबकॉन्शियस के पास इनबिल्ट में उसका पूरा सॉफ्टवेयर है आपकी बॉडी का, और उसको पूरा पता है। बस आपको ये मानना है कि हाँ मेरा सबकॉन्शियस ये कर रहा है, मेरे अंदर ये हो रहा है, बस मानना है आपको। बाकी मतलब ये सवाल जवाब नहीं कि सर मैं तो देख नहीं पा रहा, मैं तो विजुलाइज नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है। आपको नहीं पता आज तक आप जिस कंप्यूटर के जिस ऑफिस में, हो सकता है आप रिटायरमेंट भी हो ली हो, लेकिन आपने कभी उस सी ड्राइव की फाइल को खोल कर कभी नहीं देखा, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी आपको, आपका काम चल रहा था। तो बस जरूरी नहीं है कि आपको हो रहा है, अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं। हम उसको आने वाली क्लासेज में उस सेंस को डेवलप करेंगे। जो आप कह रहे हो ना कि सर मैं विजुलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, या हो सकता है आपको ऑडिटरी, मतलब उस सेंसेस को हम आने वाली क्लासेज में डेवलप करेंगे, तो वो बाद में होगा। अभी नहीं हो रहा तो अभी आपको बस मानना है कि हाँ अंदर ऐसा हो रहा है। बस अभी इतना ही करना है आपको। तो जैसे आप मानना स्टार्ट कर देंगे तो धीरे धीरे उसका न्यूरोप्लास्टिसिटी है कि जो चीज आप मान रहे हो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है। और धीरे धीरे वो रियलिटी में कन्वर्ट होने लग रही है। क्योंकि सबकॉन्शियस मजाक और इसमें डिफरेंस करना नहीं जानता, रियलिटी क्या है इमेजिनेशन क्या है वो कभी भी डिफरेंस करना नहीं जानता। तो बस वही सारी चीज है। तो बस आपको मानना है कि हाँ अंदर ऐसा हो रहा है, विजुलाइज हो नहीं हो कोई बात नहीं, बस वही सारी चीजें है। तो बस आज यही करेंगे कि पूरी बॉडी में एक बार फीलिंग चेक करेंगे, कौन सी संवेदना आ रही है, कौन सी फीलिंग आ रही है। और उसके बाद जहां पर भी कोई भी चैलेंज है, कोई भी पेन हो रहा है, कुछ भी घबराहट हो रही है, कोई भी कुछ भी बेकार सी चीज आपको लग रहा है, कहीं पर किसी भी पार्ट में कोई भी चैलेंज आपके, तो बस उस पार्ट में आपको ये मानना है कि हाँ इस पार्ट में ये गंगा माँ का जो धारा प्रवाह है, या आप अपने धर्म के हिसाब से कोई और अपने हिसाब से भी कुछ रिलेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भी आप अपने हिसाब से आप कोई भी रिलेट कर सकते हो, कि बस वहां पर कोई भी धारा प्रवाह चल रहा है और वो चैलेंज धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, अपनी जगह छोड़ के खाली हो रहा है, बाहर निकल रहे, बाहर निकल रहे, बाहर निकल रहे। तो आज यही करते हैं। आज चलो आंखें बंद करो, कंधे सीधे।
और पूरा फोकस सिर्फ सांस के साथ। पूरा फोकस सिर्फ सांस के साथ। कि मानो नाक से 4 आंगल 8 आंगल नीचे से आप सांस को इनहेल कर रहे हो। अपने हिसाब से देखो बस। और इनहेल करते आपके नाक से होते हो आपके माथे की तरफ, सर की तरफ, पीछे गर्दन की तरफ। और गर्दन से पीछे कहाँ तक जा रही है बस। किस हिस्से को टच करके वापिस आ रही है बाहर की तरफ, यूटर्न ले रही है। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ। सांस को छोटा बड़ा नहीं करना। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना। कुछ नहीं करना बस। कि सांस अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। सांस तो बचपन से लेकर आज तक ले रहे थे आप, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। बस आज पहली बार मानो आप ऑब्जर्व कर रहे हो बस। आती जाती सांसों को देख रहे हो आप। कि सांस स्टार्ट कहाँ से हो रही है और शरीर के अंदर किस हिस्से को टच करके वापस हो रही है। मन में कोई विचार आए, आने दो, जाए उसको जाने दो। कोई भी विचार आना गलत नहीं है। कोई नेगेटिव विचार आए, पॉजिटिव विचार आए, कोई गलत नहीं है। गलत है आप उस विचार के साथ चिपक जाते हो, ये गलत है बस। विचार आएगा अपने आप चला जाएगा, विचार आएगा अपने आप चला जाएगा। आप अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांस पर रखो बस। पूरा फोकस सिर्फ सांस के साथ। कि नाक से मानो कुछ इंच नीचे से आप सांस को इनहेल कर रहे हो और शरीर के अंदर किस हिस्से को टच करके ये सांस बाहर की तरफ वापस आ रहा है बस। पूरा ध्यान सिर्फ इसी सांस के साथ। सांस को छोटा बड़ा नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है, बिल्कुल रिलैक्स एकदम। बस देखना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, शरीर के अंदर किस हिस्से को टच करके फिर बाहर आ रही है बस। यही यही सच्चाई है जीवन की। बाकी समाज ने जो भी बताया आपको सब झूठ है। सबने अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया है। पास्ट था सब झूठ था। फ्यूचर है सब झूठ है। यही सच्चाई है जीवन की, जो आप इस पल जी रहे हो बस। अपनी आती जाती सांसों को जो आप देख रहे हो, यही सच है बस। मन में माइंड आपको बार बार भटकाएगा कि ये देखो पास्ट में ये हुआ, प्रेजेंट में ये इशू है, फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। उसको बोलो कि सांस पे ध्यान लगा बस, जितना कहा जाए उतना कर। और अब धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान सर से लेकर और गर्दन तक, इस एरिया में क्या संवेदना आ रही है, क्या फीलिंग आ रही है। सर के बाल से लेकर गर्दन तक कौन सी संवेदना आ रही है। कौन सी धातु की संवेदना आ रही है। कोई चीटी सी चल रही है, कोई गुदगुदी सी हो रही है, यानी वायु धातु। कहीं पर हल्का भारी सा लग रहा है, कि मानो आपके सर भारी भारी सा हो रहा हो। पृथ्वी धातु। कहीं पर कोई जलन सी हो रही हो। अग्नि धातु। कहीं पर कोई पसीना सा आ रहा हो। जल धातु। या कहीं पर मानो कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल शांत है, एकदम रिलैक्स, यानी आकाश धातु। बस संवेदनाओं को महसूस करना है। कोई भी संवेदना आ रही है, किस तरह की संवेदना है। बालों के ऊपर देख सकते हो, एक एक करके देख सकते हो कि बालों के ऊपर कोई संवेदना आ रही है क्या। 30 सेकंड तक चेक करना है, जरूरी नहीं कि आपको वेट करना है, नहीं, 30 सेकंड तक वेट कर लो बस। 30 सेकंड से 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा बस। 30 सेकंड से 1 मिनट मानो आप बालों के ऊपर देख रहे हो, ऊपरी हिस्से में देख रहे हो, सर के में, कि यहाँ पर कोई संवेदना आ रही है क्या। कौन सी आ रही है, आ रही है तो कौन सी आ रही है। कि मानो कुछ नहीं आ रहा है, एकदम शांत है, रिलैक्स है, तो मानो आकाश धातु। जो भी रियल है बस उसको देखना है।
कोई चीटी सी चल रही है, कोई ऐसा लग रहा है कि यार कुछ चल रहा है, कोई गुदगुदी सी हो रही है, कोई इचिंग सी हो रही है, यानी वायु धातु। जो रियल है बस उसको देखना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं, जो भी चल रहा है, नहीं चल रहा है कुछ भी, कोई बात नहीं। नीचे आ जाओ, कानों में देखो, दोनों कानों में देखो, किसी भी तरह की कोई भी संवेदना है क्या? दोनों कानों में क्या संवेदना आ रही है? कोई ऐसा लग रहा है कि यार कुछ चल रहा है, कोई भी संवेदना आ रही है अपने आप देखो, पैदा भी हो रही है, नष्ट भी हो रही है। रियलिटी को देखो बस। कोई भी संवेदना आ रही है, अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है, अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। 4 से 5 सेकंड, 5 से 6 सेकंड में अपने आप पैदा हो रही है, अपने आप नष्ट हो रही है। नाक के ऊपर देखो, कोई ऐसा लग रहा है कि यार गुदगुदी सी हो रही है, कोई चीटी सी चल रही है, कुछ भी बस अपने हिसाब से देखो। कोई हवा टच कर रही हो, कुछ ठंडा सा लग रहा हो, कौन सी संवेदना है? सर कहीं भारी भारी सा हो रहा हूँ, देखो कौन सी संवेदना है? भारी भारी सा हो रही है, यानी पृथ्वी धातु। कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, मानो सब शांत है, आकाश धातु यानी। अपने गले के ऊपर देखो, कोई भी संवेदना, कोई भी फीलिंग जो रियल है बस उसी को देखना है, कुछ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बस ऑब्जर्व करना है कि हाँ कौन सी संवेदना आ रही है, कौन सी धातु की संवेदना है। बॉडी को मूव नहीं करना है, जिस पोस्टर में बैठे हो इसी पोस्टर में बस। कंधे से लेकर नीचे आ जाओ कमर तक, इस एरिया में क्या संवेदना आ रही है, क्या फीलिंग आ रही है? हो सकता है कंधे भारी भारी से हो रहे हो, यानी पृथ्वी धातु की संवेदना है। कहीं पर कोई पसीना सा आ रहा है, यानी जल धातु। कहीं पर गुदगुदी सी हो रही है, इचिंग सी हो रही है, चीटी सी चल रही है, वायु धातु। कुछ नहीं हो रहा, मानो सब ब्लैंक शांत है एकदम, आकाश धातु। कहीं पर जलन सी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि यार कुछ जल सा रहा है, आग सी लग रही है, अग्नि धातु। देखो बस कौन से पार्ट में क्या हो रहा है। कहीं पर कोई ऐसा लग रहा है कि चीटी सी चल रही है, वायु धातु यानी। गुदगुदी सी हो रही है, वायु धातु। बस रियलिटी को जानना है। कमर से नीचे आ जाओ, कमर से पैर के पंजे तक। यहाँ पर कौन से पार्ट में क्या संवेदना आ रही है, क्या फीलिंग आ रही है? जो भी रियल आ रही है बस उसको देखना है। हो सकता है कहीं पर पेन हो रहा हो, कहीं पर भारी भारी से हो रहा हो, कहीं पर जलन सी हो रही हो। देखो बस कि कौन सी धातु की संवेदना आ रही है। कोई भी संवेदना आ रही है, अपने आप आ रही है, अपने आप नष्ट हो रही है, अपने आप पैदा हो रही है, अपने आप नष्ट हो रही है। 4 से 5 सेकंड, 5 से 6 सेकंड में, कि अपने आप ही पैदा हो रही है, अपने आप नष्ट हो रही है, यानी यही सच्चाई है जीवन की। कोई भी चैलेंज है, पैदा हो रहा है, नष्ट हो रहा है, पैदा हो रहा है, नष्ट हो रहा है। पास्ट में किसी ने आपसे कुछ कहा कि ये चैलेंज ठीक नहीं होता, आपको ये चैलेंज है, आप ये नहीं कर सकते, आपके बस की ये नहीं है, कुछ भी बेकार सी चीजें कही, कुछ भी कहा, सब झूठ था वो। सच्चाई यही है कि जो आप इस पल देख रहे हो, जो आपके पास जो इस संवेदनाओं को महसूस करो, ये सच है बस। बाकी सब झूठ था, फ्यूचर में सब झूठ।
क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होने वाला है, कुछ सब झूठ, फ्यूचर कुछ है ही नहीं। सब कुछ प्रेजेंट, जो इस पल आप देख रहे हो यही सच है बस जीवन का, यही सच्चाई है। इस पल जो आप अपनी आती जाती सांसों को देख रहे हो, आपकी बॉडी में क्या संवेदना हो रही है, सर से लेकर पैर के पंजे तक क्या संवेदना आ रही है, यही सच है बस। जो आप रियल महसूस कर रहे हो, कौन सी धातु की संवेदना आ रही है, ये सच है, यही सच है बस। बाकी सब झूठ। समाज ने, सोसाइटी ने जो आपको दिया आज तक, जो भी आपको बताया, सब मैनिपुलेटेड डाटा है, सब मैनिपुलेटेड, सब ने अपने हिसाब से आपको यूज किया है। सब ने मैनिपुलेट किया आपको। सब ने अपने हिसाब से, किसी ने आपका, आपने किसी का अच्छा किया, उसने आपको अच्छा बता दिया, आपने किसी का, आप तो बिल्कुल वैसे ही हो, लेकिन अगले इंसान ने अपने से रिलेट करके बताया, उसको अच्छा नहीं लगा, उसने आपको बेकार बता दिया। किसी को अच्छा लगा, उसने आपको अच्छा बता दिया, लेकिन आप तो बिल्कुल वैसे ही हो। आपके अंदर कोई चीज थोड़ी बदली है। सब मैनिपुलेटेड है, सब मैनिपुलेटेड। किसी ने आपकी तारीफ कर दी, आप खुश हो गए, किसी ने बुराई कर दी, आप बुरा मान गए। सब मैनिपुलेटेड है। इस पल को देखो बस, इस पल जो आप अनुभव करो, ये सच है जीवन का। इस पल जो संवेदनाएं आप फील कर रहे हो, क्या हो रही है बॉडी के अंदर, क्या संवेदना आ रही है। हो सकता है कहीं पर कोई चैलेंज है। दोबारा से एक बार स्टार्ट करो, सर के ऊपर, सर से लेकर और पैर के पंजे तक, कहाँ कहाँ पर बॉडी में चैलेंज आ रहा है, कहाँ कहाँ पर पेन हो रहा है, कहाँ कहाँ पर घबराहट हो रही है, कहाँ कहाँ पर कोई भी बॉडी का पार्ट्स काम अच्छे से नहीं कर रहा है, कोई भी पार्ट्स, कोई भी चैलेंज है, बस उस चैलेंज को देखना है, सर से लेकर गर्दन तक, इस एरिया में देखो, कहीं पर कोई चैलेंज है क्या, और है तो देखो बस कि कौन से एरिया में चैलेंज है। हो सकता है आपको कोई माइग्रेन की समस्या हो या कोई भी है, बस अपने हिसाब से देखो बस कि कहाँ पर चैलेंज है, कहाँ पर घबराहट है, कहाँ पर बेकार सी फीलिंग आ रही है। बीमारी का नाम नहीं लेना है, चैलेंज का नाम नहीं लेना है बस। कहाँ कहाँ पर घबराहट है, बेकार सी फीलिंग्स कहाँ पर है, कौन से पार्ट में है, वहां पर एक बेकार सा कलर दे दो बस, जो भी आपको अच्छा सा नहीं लगता, कोई भी बेकार सा कलर। कहीं गले में कोई चैलेंज है, आप तो वहां पर भी बेकार सा कलर दे सकते हो। दोनों कंधों में यदि भारीपन सा है या कुछ भी है, वहां पर भी बेकार सा कलर दे सकते हो। आपके हार्ट में यदि कोई चैलेंज है, वहां पर बेकार सा कलर। आपकी किडनी में, लीवर में, ज्वाइंट्स में, कहीं पर भी बेकार सा, कुछ भी बेकार सा आपको लग रहा है, कहीं पर बेकार सा कोई भी चैलेंज है, वहां पर बेकार सा कलर दे दो बस। आपकी पैनक्रियाज की बीटा सेल्स, वहां पर भी बेकार सा कलर दे दो। कोई भी चैलेंज है बस आपके पास, उस चैलेंज से रिलेटेड उस पार्ट में देना है बस बेकार सा कलर, बाकी सभी पार्ट में नहीं। आपके ज्वाइंट्स में हो सकता है पेन हो, तो आप वहां पर भी बेकार सा कलर दे सकते हो। आपकी स्पाइन में, कमर में, कहीं पर भी आपको चैलेंज है, जहां पर भी चैलेंज है, वहां पर बेकार सा कलर दे दो। वहां पर देखो कि हाँ, इस पार्ट में ये चैलेंज है, एक्सेप्ट करो उस पार्ट को, उस चीज को एक्सेप्ट करो। लेकिन दूर से ऑब्जर्वर की तरह देखना है। दूर से देखो, उससे कनेक्ट नहीं होना है, उस चीज से कनेक्ट नहीं होना, ऑब्जर्वर की तरह देखना है कि बॉडी के कौन कौन से पार्ट में क्या क्या चैलेंज है, कौन कौन सी संवेदना है, कहाँ कहाँ पर पेन हो रहा है, कहाँ कहाँ पर चैलेंज है। एक्सेप्ट करो बस उस चीज को, उससे दूर होकर, लेकिन ऑब्जर्वर की तरह, कि मानो आप दूर से देख रहे हो, हाँ यहाँ पर ये है, ठीक है, आगे देखो और क्या है, अगले पार्ट में देखो और क्या है, और देखो क्या है, और कहाँ पे है, और कहाँ पे है, बस ऑब्जर्वर की तरह, उससे कनेक्ट होकर नहीं, डिस्कनेक्ट होकर, दूर से। और अब धीरे धीरे अपने सर के ऊपर, कि जिस तरह मानो शिव जी भगवान के ऊपर गंगा माँ का धारा प्रवाह चल रहा है, 24/7 चलता रहता है, तो इसी तरह आपको मानना है कि आपके सर के ऊपर भी एक धारा प्रवाह चल रहा है, और वो आपकी, जहां पर भी मान लो चैलेंज है, किसी भी पार्ट में चैलेंज है, या पूरा ऊपर से ही ले लो, कि सर के ऊपर से चलता हुआ आपके हर एक बॉडी पार्ट्स के पास जा रहा है, वो धारा प्रवाह, वो पूरी तरह से मानो उसका प्रेशर एकदम तेज है। और जिस भी बॉडी पार्ट्स के पास चैलेंज है, सर से लेकर पैर के पंजे तक, कहीं पर भी चैलेंज है, कहीं पर भी बेकार सा कलर आपने दिया है, कहीं पर भी कुछ भी घबराहट थी,
कोई भी चैलेंज, पेन, कुछ भी बेकार सी चीज, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी चैलेंज, मानो वो धारा प्रवाह धीरे 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 उस पार्ट के पास जा रहे हैं। देखो बस उसको जाते हुए। मानो आपको कोई हार्ट का चैलेंज है, तो आप देखो कि बस वो धारा प्रवाह आपके हार्ट के पास से आ रहा है और उसको धो रहा है बस। और जो भी बेकार का कलर था वो खाली हो रहा है, वो वहां से निकल रहा है, बाहर निकल रहा है बस। और धीरे धीरे पूरा बेकार का कलर बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। उस बेकार के कलर को बाहर निकलते हुए देखो, कि मानो आपके पैर के पंजे से होते हुए उस बेकार के कलर के पानी को देखो, बस बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। आपको पेनक्रियाज की बीटा सेल्स देखो, बस जो भी बेकार का कलर आपने दिया अपने हिसाब से, वो बेकार का कलर आपके पैर के पंजे से होता हुआ बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। और धीरे धीरे वो जो कलर था वो नॉर्मल हो रहा है, वो खाली हो रहा है, वो स्पेस खाली हो रही है। आपको किडनी का, लीवर का, आपको ज्वाइंट्स के ऊपर कहीं चेंज चैलेंज था, मानो जो भी कलर आपने दिया, जैसे गंगा माँ का धारा प्रवाह उस ज्वाइंट्स के पास आ रहा है, वो बेकार का कलर बाहर निकल रहा है। देखो उसको बाहर निकलते हुए शाबाश। पैर के पंजे से होते हुए बाहर निकलता हुआ देखो उसको, कि बेकार का कलर जो भी आपने दिया था वो सारा पैर के पंजे से होता हुआ बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। और धीरे धीरे आपका पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो रही है, एकदम शांत हो रही है, नॉर्मल हो रही है बस। आपको गले में कोई चैलेंज था, देखो बस कि वो बेकार का कलर जो भी आपने गले में दिया था, जहां पर भी चैलेंज था, जैसे ही गंगा माँ का धारा प्रवाह ऊपर से आ रहा है सर से होते हुए और सीधा आपके गले के पास आ रहा है, और जो भी बेकार का कलर था वो साफ हो रहा है, हील हो रहा है आपका वो बेकार, आपकी जो गला था वो पूरे तरह से हील हो रहा है बस। रिलैक्स हो रहा है, शांत हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है एकदम। बेकार का कलर धुल रहा है, बाहर निकल रहा है, जितना धुल रहा है बाहर निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। देखो बस उसको निकलते हुए, बेकार के कलर को बाहर निकाल दो बस। जहां जहां पर पेन था, जहां जहां पर चैलेंज था, वहां वहां पर मानो गंगा माँ का धारा प्रवाह आ रहा है और बाहर निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है। अपने हिसाब से आप देख सकते हो, गंगा माँ का धारा प्रवाह देखना है उस हिसाब से देख सकते हो। यदि या फिर आप ट्यूबवेल के नीचे अपने आप को बैठ कर देख सकते हो, कि मानो आप ट्यूबवेल के नीचे बैठ रहे हो और वहां से जो ऊपर से जो पानी आ रहा है और वो आपके बेकार के कलर को पूरा खाली कर रहा है एकदम स्पीड से। मेन चीज है कि इस बेकार से कलर को यहां से निकाल दो बस। माइंड को बता दो बस, आपको तो बस बैठे रहना है, बाकी सबकॉन्शियस माइंड अपने आप कर रहा है। उसके पास पूरा डाटा है, आपकी सी ड्राइव का, आपकी माइंड की सी ड्राइव का। उसको सब पता है कि कहाँ पर कौन सा चैलेंज है, कौन सा चैलेंज कैसे बाहर निकल रहा है, कैसे ठीक हो रहा है, सब पता है उसको। बस आपको ये मानना है कि अंदर ऐसा हो रहा है बस। कि मानो सर से लेकर और पैर के पंजे तक हर एक बॉडी पार्ट्स के पास ये धारा प्रवाह चल रहा है, हर एक बॉडी पार्ट्स। और हर एक बॉडी पार्ट्स आपकी पूरी तरह से नॉर्मल हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, एकदम मजबूत हो रहे हैं, यंग हो रहे हैं एकदम। और अब अंदर से जो भी समाज ने, सोसाइटी ने आपको बताया कि आपके पास ये चैलेंज है, ये बीमारी है, ये ठीक नहीं होती, इसका आप नहीं कर पाओगे, आपकी बस की नहीं है, जो भी बताया बचपन से लेकर आज तक, किसी ने भी, डॉक्टर ने, परिवार ने, समाज ने, दोस्त ने, रिश्तेदार ने, कुछ भी बेकार से बताया आपको, वो सभी बेकार की ड्रेस निकाल के फेंक दो। कि मानो ये सभी ड्रेस बेकार की है, निकाल के फेंक दो बस, मन ही मन उतार के फेंक दो। कि मानो आप इन ड्रेस को निकाल के फेंक रहे हो, जिस तरह आप कपड़े चेंज करते हो, हर रोज आप कपड़े चेंज करते हो नहाने के बाद, तो बस ऐसे ही निकाल के फेंक दो ये बेकार की ड्रेस। जो भी समाज ने, सोसाइटी ने जो भी थॉट्स दिए हैं, जो भी बिलीफ्स आपको बेकार के दिए हैं, कि ये ठीक नहीं होती, इसका इलाज नहीं है, आपको ये चैलेंज आ गया, आप ये नहीं कर पाओगे, आप ये नहीं कर पाओगे, आपके बस की नहीं है, कुछ भी कहा है बेकार सा, बचपन से लेकर आज तक किसी ने भी कुछ भी कहा है, उतार के फेंक दो सब। और जैसे जैसे आप उतार के फेंक रहे हो, आप उस रियल यू से मिलने जा रहे हो, जो आपके अंदर पिछले कई जन्मों से आपके अंदर है, उस दिव्य शक्ति से मिलने जा रहे हो, उस आत्मा से मिलने जा रहे हो आप। जितना आप निकाल रहे हो उतने आप उस आत्मा के और नजदीक जा रहे हो, उस दिव्य शक्ति के और नजदीक जा रहे हो।
और उस दिव्य शक्ति को, उस आत्मा को कई जन्मों का अनुभव है। उसके पास पूरा एक्सपीरियंस है। वो पूरी तरह से एकदम स्वस्थ है, एकदम मस्त है, एकदम बिंदास है, एकदम यंग है एकदम। वो कभी नहीं मरती, वो पूरी तरह से बस अमर है वो एकदम। निकाल के फेंक दो इन सभी बेकार के कपड़ों को, जो भी समाज ने, सोसाइटी ने आपको थोपे हैं। ये सब चीज थोपी गई है आपको। आपको उस हिसाब से यूज किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है। सिर्फ परिवार के ही लोग क्यों ना हो, सिर्फ सोसाइटी के ही लोग क्यों ना हो, आपको यूज किया गया है। आपके ऊपर थोपी गई है सारी चीजें कि आप ऐसा करोगे, आप ऐसा करोगे, आप ऐसा करोगे, आपको ये बीमारी है, आपको ये चैलेंज है, आप ये हो, आप ये हो, सब थोपे गए हैं। आप उससे परे जाने की कोशिश करो, उससे अंदर जाने की कोशिश करो। कि मानो उससे अंदर आप जा रहे हो, उस दिव्य शक्ति से मिलने जा रहे हो, उस आत्मा से मिलने जा रहे हो, जो आपके कई जन्मों से आपके आपके साथ है। कई जन्मों का उसके पास एक्सपीरियंस है। और उसके पास हर एक चैलेंज का उसके पास जवाब है। हर एक चैलेंज का इलाज है उसके पास। कोई भी इलाज है, कुछ भी है, उसके पास जन्मों जन्मों का अनुभव है। उसको पता है जो भी चैलेंज आया आपके पास, आज जो भी चैलेंज आपके पास है, ये सिर्फ टेम्परेरी है। ये एक संवेदना की तरह है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कि जैसे एक संवेदना प्रकट हो रही है, नष्ट हो रही है, प्रकट हो रही है, नष्ट हो रही है, बिल्कुल वैसी ही है। देखो बस उस आत्मा को, एक बार उस आत्मा को देखने की कोशिश करो, बिल्कुल आपकी ही डुप्लीकेट है, ये लगा लो। और मानो उस आत्मा से आप मिल रहे हो, वो आपके अंदर इंटीग्रेट हो रही है और आपके बॉडी के पार्ट्स से बातें कर रही है। कि भाई आप ये कर लो, आप ऐसे कर लो, आप ठीक हो जाओगे, आप ये कर लो, आप ठीक हो जाओगे, आप ये वाला खा लो, आप ये भोजन ले लो, आप ठीक हो जाओगे। जहां पर भी चैलेंज है आपको, मानो हर एक बॉडी पार्ट्स को गाइड करिए, उनको मोटिवेट करिए, उनको इंस्पायर करिए, उनसे गले लग रही है, उनको हंसा रही है, उनसे एक फैमिली का सा माहौल कर रही है। कि मानो बस उस फैमिली पार्ट्स को, उन बॉडी पार्ट्स को बस एक कॉन्फिडेंस देने वाला ही कोई नहीं था बस। उनको एक विश्वास कोई नहीं देने वाला था कि आप ठीक हो सकते हो। एक होप देने वाला कोई नहीं था, मानो आज उनके पास एक होप देने वाला आ गया। वो दिव्य शक्ति गाइड करिए, वो आत्मा गाइड करिए हर एक बॉडी पार्ट्स को, कि आप ऐसे कर लो, आप ऑलरेडी ठीक हो, बस इसको थोड़ा सा चेंज कर लो बस। आप पहले से ही स्वस्थ हो, बस इसको थोड़ा सा हल्का सा ये कर लो बस। और मानो वो स्माइल भी करिए, डांस भी करिए, मस्ती कर रहे हैं आपस में बस। उसके पास पूरा एक्सपीरियंस है, जन्मों जन्मों का अनुभव है। कितने जन्म लिए इस आत्मा ने, इस दिव्य शक्ति ने। और ये आज भी आपके साथ है, कल भी आपके साथ रहेगी, यही सच है। कल भी, पहले भी आपके साथ थी, आज भी साथ है, कल भी यही साथ रहने वाली है, बाकी तो यही रह जाएगा। बाकी सब झूठ है। ये समाज का थोपा हुआ, जो भी कपड़े आपने उतार के फेंके हैं, ये सारे यही रहने हैं। ये तो सब यही रह जाएंगे। जो सच है वो क्या है? वो आपकी आत्मा, जो दिव्य शक्ति जो आपको गाइड करिए अंदर से, जो आपकी मदद करिए अंदर से, आपके बॉडी पार्ट्स को हील करिए, यही सच है बस। मान लो कि अंदर से ऐसा हो रहा है बस। और अब बाहर आ जाओ, बाहरी दुनिया में जो भी रियल संवेदना आ रही है बॉडी के अंदर, एक बार दोबारा से चेक करो, नीचे से पैर के पंजे से होते हुए इस बार स्टार्ट करो। पैर के पंजे से कमर तक कौन सी संवेदना आ रही है? कौन सी धातु की संवेदना आ रही है? जल धातु, वायु धातु, अग्नि धातु, धातु, आकाश धातु, कौन सी आ रही है? बस ये चेक करना है, ऑब्जर्व करना है बस कि हाँ कौन सी आ रही है। कहीं पर कोई पेन हो रहा है, कोई बात नहीं, ऑब्जर्व करना है कहाँ पर हो रहा है, और आगे बढ़ जाना है उससे, बस ऑब्जर्वर की तरह। ये नहीं कि उससे कनेक्ट नहीं होना उस पेन से, उससे दूर होकर कि हाँ यहाँ पर ये चल रहा है, ठीक है, उससे आगे बढ़ो, उससे आगे पूरी बॉडी में विजिट करना है, ट्रैवल करना है। बॉडी को मूव नहीं करना है इस समय, लेकिन जिस पोस्चर में, उसी पोस्चर में बस। कहाँ पर हल्का सा लग रहा है, कहाँ पर भारी सा लग रहा है, कहाँ पर शांत सा है माहौल, कहाँ पर जलन सी हो रही है, कहाँ पर घबराहट सी है, कुछ भी है। अपने हिसाब से जो रियल संवेदना है वही देखनी है बस। आग सी लग रही है कहीं कहीं, देखो बस जो रियल है वही देखना है। कहीं चीटी सी चल रही है, कोई इचिंग सी हो रही है, गुदगुदी सी हो रही है, पसीने से आ रहे हैं, हो सकता है आपने जो कपड़े पहने वो टच कर रहे हैं उस बॉडी को, देखो कहाँ कहाँ पर टच कर रहे हैं, बस वो संवेदना देखना है। कहीं पर हो सकता है पसीने से आ रहे हो, या हो सकता है कहीं पर हवा टच कर रही हो,
जो भी रियल है बस वही देखना है। कौन सी धातु की संवेदना आ रही है? दोनों कंधों से ऊपर सर के बाल तक। कौन सी संवेदना आ रही है, कहाँ पर क्या लग रहा है? अच्छा सा लग रहा है, बुरा सा लग रहा है, हल्का लग रहा है, भारी लग रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, जो भी है रियल संवेदना बस। कि मानो रिलैक्स है, एकदम शांत है सब कुछ। एक बार पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करो, कहाँ कहाँ पर घबराहट सी हो रही है, कहाँ कहाँ पर पेन है, कहाँ कहाँ पर कोई भी चैलेंज है। ऑब्जर्व करो एक बार बस। कि सर से लेकर गर्दन तक इस एरिया में कहीं पर कोई है क्या? कोई बेकार सी कोई भी चीज? अभी भी कोई बची है तो उसको भी बेकार सा कलर दे दो एक। कहीं पर यदि कोई है तो। दोनों कंधों से कमर तक इस एरिया में यदि कोई चैलेंज है, बेकार सा कलर दे दो वहां पर, उस पार्ट के अंदर, उस ऑर्गन्स के अंदर। कमर से लेकर और पैर के पंजे तक इस एरिया में कोई भी चैलेंज है, कहीं पर भी, उस एरिया में वो बेकार वाला कर दो। और अब एक बार सर से लेकर और पैर के पंजे तक पूरे बॉडी पार्ट्स को एक साथ ये देखो कि कहाँ कहाँ पर बेकार सा कलर आपने दिया है, कहाँ कहाँ पर आप चैलेंज फेस कर रहे हो आपकी बॉडी के अंदर। देखो एक बार कहाँ कहाँ पर मेजर चैलेंज कहाँ कहाँ पर है। हो सकता है आपके गले में हो, आपके पैनक्रियाज की बीटा सेल्स में हो, या आपकी किडनी में हो, आपके लीवर में हो, आपके हार्ट में हो, लंग्स में हो, कहीं पर भी हो बस। आपके ज्वाइंट्स में हो, आपके कमर में हो, स्पाइन में हो, कहीं पर भी जहां जहां आपको लग रहा है वहां वहां पर बेकार का कलर दे दो बस। जहां पर नहीं है वहां पर नॉर्मल है सब। और अब आपको मानना है कि कल्पना करनी है बस कि आपके सर के ऊपर गंगा माँ का धारा प्रवाह, आपके फेवरेट कलर के पानी में, जो भी आपका फेवरेट कलर है, मानो उस रंग का ही पानी आ रहा है। वो कलर जो है वो सेहत का कलर है। और आपके उस बेकार के कलर को साफ कर रहे हैं। वो धारा प्रवाह उस चैलेंज के पास जा रहा है, उसको बेकार के कलर को साफ कर रहे हैं, बेकार के कलर को निकाल के फेंक रहे हैं बस। और धीरे धीरे जो बेकार का कलर था वो खाली हो रहा है, वो स्पेस खाली हो रहा है, वो जगह खाली हो रही है। और वहां पर जो सेहत वाला जो कलर था, जो सेहत का जो पानी है, वो आता जा रहा है बस। सेहत वाले पानी को, सेहत वाले कलर को आता हुआ देखो वहां पर बस। कि बेकार वाला बाहर निकल रहा है, अच्छे वाला आ रहा है, बेकार वाला बाहर निकल रहा है, अच्छे वाला आ रहा है, बेकार वाला बाहर निकल रहा है, अच्छे वाला आ रहा है। दूसरी जगह देखो, कौन से बॉडी पार्ट्स में था? एक एक बॉडी पार्ट्स में देखो कि मानो गंगा माँ का जो धारा प्रवाह है वो दूसरे पार्ट में जा रहा है, तीसरे में जा रहा है, चौथे में जा रहा है, ऐसे एक एक करके पूरे बॉडी पार्ट्स में ले आओ जहां पर भी चैलेंज है आपको। जहां पर भी चैलेंज है हर एक बॉडी पार्ट्स में बस। बेकार वाला कलर मानो वहां से खाली हो रहा है, जगह खाली कर रहे हैं। बाहर निकलते हुए देखो उस बेकार के कलर को। आपके पैर के पंजे से होता हुआ उस बेकार से कलर को देखो कि मानो आपने ब्लैक रंग यदि लिया था तो बेकार सा काले रंग का पानी आपके पैर के पंजे से होता हुआ बाहर जा रहा है। आपने कोई दूसरा कलर लिया था, उस रंग का पानी भी आपके पैर के पंजे से होता हुआ बाहर जा रहा है, बस उस बाहर जाते हुए देखो उसको। मान लो कि ऐसा हो रहा है बस। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस के पास पूरा डाटा है, वो मान लेगा। जैसे आप मानोगे उसी चीज को सच मान लेगा। मान लो हाँ ऐसा हो रहा है बस। मान लो क्या ऐसा हो रहा है। सर से लेकर पैर के पंजे तक कहीं पर भी चलें, पैनक्रियाज की बीटा सेल्स में, गले में, आपकी स्पाइन में, किडनी में, लीवर में, हार्ट में, मानो बेकार सा कलर गंगा माँ का जो धारा प्रवाह है वहां पर जा रहा है, उस पार्ट के पास जा रहा है, एक एक पार्ट्स को विजिट कर रहे हैं मानो, एक एक पार्ट्स को। और हर पार्ट्स के अंदर कोई भी यदि छोटी सी भी कोई भी चैलेंज है, छोटा सा भी यदि बेकार सा कलर मिल रहा है, हो सकता है कॉन्शियसली आपको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन मानो सबकॉन्शियस को सब पता है। और उसने हर बेकार से कलर को किसी भी पार्ट में यदि कोई भी छोटा सा चैलेंज था, कोई भी बड़ा सा चैलेंज था,
उसने हर पार्ट के अंदर उस बेकार से कलर को डाल दिया है। सबकॉन्शियस को पता है पूरा कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पर कौन सा चैलेंज स्टार्ट हुआ है। और जैसे गंगा माँ का ये धारा प्रवाह हर बॉडी पार्ट्स के पास जा रहा है, जो भी बेकार का कलर था वो खाली होता जा रहा है। मानना है कि हाँ ऐसा हो रहा है बस, कि गंगा माँ का जो धारा प्रवाह है वो बेकार से कलर को बाहर निकाल रहा है, बाहर निकाल रहे, बाहर निकाल रहे, बाहर निकाल रहे। और सेहत वाला जो कलर है वो आ रहा है उसकी जगह। सेहत वाले कलर को आते ही देखो बस वहां पे, सेहत वाले कलर को आते ही देखो बस। शाबाश। और सर से लेकर और पैर के पंजे तक सभी बेकार के कलर को बाहर निकलने दो। नहीं मानो, देखो उस पानी को, कलर को, बेकार से कलर को आपके पैर के पंजे से होता हुआ बाहर जा रहे हैं। बेकार के कलर का पानी आपके पैर के पंजे से होता हुआ बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। देखो जब तक वो पानी नॉर्मल ना हो जाए, कि मानो ऊपर से धारा प्रवाह आ रहा है, जैसा ऊपर से आ रहा है मानो नीचे भी वैसा ही आ रहा है। तब आपको मानना है कि हाँ सारा निकल गया। तब आपको रुकना है। जब तक मानते रहो, जब तक पानी का कलर बेकार वाला ही आ रहा है, निकलने दो उसको, निकलने दो। हो सकता है कई जन्मों से, कितने दिनों से परेशान हो, कितने महीनों से, सालों से परेशान हो, निकलने दो इसको आज। खाली कर दो पूरा, बेकार के कलर को पूरा निकाल दो। देखो नीचे से किस तरह का, किस रंग का पानी आ रहा है, बेकार वाले का आ रहा है तो निकलने दो इसको, शाबाश, निकलने दो, और निकलने दो, और निकलने दो। और यदि अच्छे वाला आ रहा है, मानो जैसे गंगा माँ का धारा पर है उसी कलर का आ रहा है, सेहत वाला आ रहा है, तब आपको रुकना है। तब आपको लगना है कि हाँ सब निकल गया, और अब अच्छी वाला आ रहा है, बस अच्छी वाला जो पानी है वो आ रहा है, सेहत वाला पानी है वो आ रहा है। तो यानी हर जगह आपकी सेहत का पानी आ चुका है, हर बॉडी पार्ट्स में, हर सेल्स में। तब आपको रुकना है। नहीं तब तक उस बेकार के कलर को निकलने दो, बस निकलने दो, निकलने दो, निकलने दो। निकाल दो, आज मौका दिया यूनिवर्स ने, भगवान ने मौका दिया आपको, निकाल दो। कहीं पर भी चैलेंज है, किसी भी पार्ट में चैलेंज है, बेकार का कलर दो पूरे पार्ट में, उस एरिया में बेकार का कलर दो। और खाली कर दो बस उसको आज, इस गंगा माँ के धारा प्रवाह से उसको खाली कर दो। गंगा माँ का पानी वैसे ही पवित्र है। वैसे ही गंगा माँ के पानी में नहाने से सभी बीमारी, रोग दूर हो जाते हैं। आपके पास गंगा माँ ने एक आशीर्वाद आपके साथ है, उसकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। मान लो कि ऐसा हो रहा है बस, मानना है कि हाँ ऐसा हो रहा है बस। अपने आप को ठीक करना है ना, मान लो ऐसा हो रहा है बस। और धीरे धीरे आपकी बॉडी के पार्ट्स नॉर्मल हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं एकदम। जैसे जैसे बेकार का कलर बाहर जा रहा है, बॉडी के पास रिलैक्स हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, नॉर्मल हो रहे हैं एकदम। और अंदर से आपकी दिव्य शक्ति, आपकी आत्मा जो कई जन्मों से ट्रेवल करी थी, वो आपकी बॉडी पार्ट्स को, उनको हंसा रही है, उनको खिला पिला रही है, उनको भोजन खिला रही है, कुछ भी कर रही है बस। मानो उन्होंने एक पूरा फ्रेंडली सा माहौल बनाया हुआ अंदर, आपके अंदर, आपकी बॉडी के सेल्स, हर एक कोशिका को, हर एक ऑर्गन्स को, हर एक बॉडी पार्ट्स को मानो हील किया गया, चार्ज किया गया पूरी तरह से। हर एक सेल्स को चार्ज किया गया है, जो भी डीएक्टिव थे उनको एक्टिव किया गया है, उनको भोजन दिया है, कुछ भी हुआ है बस। कि मानो वो दिव्य शक्ति आपकी 24/7 आपके साथ है। और वो हर पल आपको गाइड कर रही है, हर पल आपकी बॉडी के पार्ट्स को गाइड कर रही है। उसके पास जन्मों जन्मों का अनुभव है। और बाहर से बस, बाहर से आप, आपकी गंगा माँ का जो धारा पर्व है, ये आपकी बॉडी के हर एक सेल्स को, हर एक कोशिका को, हर एक ऑर्गन्स को पूरी तरह से हील कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं, स्वस्थ कर रहे हैं उनको। बेकार के कलर्स को बाहर निकाल रहे हैं, बेकार के चैलेंजेस को धो रहा है। और अब आप कल्पना करो कि आप मान लो हरिद्वार के अंदर, हरिद्वार में हर की पैड़ी के ऊपर मानो आप बैठे हो। और जिस भी बॉडी पार्ट्स के पास आपका चैलेंज है, जिस भी बॉडी पार्ट्स पर, कोई भी, किसी भी बॉडी पार्ट्स के पास चैलेंज है मानो, यदि आपको मानो लीवर का चैलेंज है, तो आप देखो कि आप अपने, जैसे आप स्नान करते हो गंगा माँ में, हरिद्वार के ऊपर जैसे आप जाते हो कभी, या अपने धर्म के हिसाब से कहीं और पर आप नहाने जाते हो, कहीं पर भी अपने धर्म के हिसाब से देख सकते हो। तो जैसे आप डुबकी लगाते हो, तो आपको लगता है कि हल्का सा महसूस हो रहा है, एक आनंद सा, एक मतलब स्वस्थ सा लगता है कि हाँ यार मजा आ रहा है। तो मानो आप अपने उस ऑर्गन्स को डुबकी लगा रहे हो, उस बॉडी के पार्ट्स को डुबकी लगा रहे हो। यदि आपको लीवर का चैलेंज है तो मानो लीवर का पार्ट्स डुबकी लगा रहा है, और जैसे ही वो डुबकी लगा रहा है, उसके जो भी चैलेंजेस थे, जो भी बेकार का कलर था, वो उस धारा प्रवाह के साथ बहुत तेजी से बह रहा है, उस पानी के साथ बहुत तेजी से आगे जा रहा है।
और निकल गया वो आगे पूरी तरह से। जो भी बेकार का कलर था वो पूरी तरह से खाली हो गया, बस देखना है कि हाँ खाली हो गया। और जो स्वस्थ वाला, एकदम सेहत वाला जो पानी था, सेहत का कलर था, वो वापिस आ रहा है बस। डुबकी लगाते जाओ, कि मानो आप गंगा माँ में कितनी बार डुबकी लगाते हो, और हर बार डुबकी आप एक नए जोश, नई ऊर्जा, नई ऊर्जा के साथ लगाते हो। जितनी डुबकी लगाते हो उतनी नई सेहत आप महसूस करते हो, कि हाँ और अच्छा लो, और अच्छा फील हुआ, और अच्छा फील हुआ। डुबकी लगवाओ आज इन सभी बॉडी पार्ट्स की। आपकी पैनक्रियाज की बीटा सेल्स मानो डुबकी लगा रही है, और डुबकी लगा रही है, और डुबकी लगा रही है, और पानी का प्रवाह इतना तेज है। देखो कितनी प्रवाह तेज, कितना होता है गंगा माँ का पानी का तेज, बहुत बहुत तेज है। जैसे ही डुबकी लगा रहे, मानो जो भी बेकार की चीजें थी वो सब एकदम फास्ट निकल गई। सब निकल गए एकदम, जो भी चैलेंज थे सब इस पानी में निकल गए, दूर तक चले गए। आपको दिखाई भी नहीं दे रहे। कोई आपको गले में चैलेंज था, मानो गला गला जो भी है, कोई आपके स्पाइन में चैलेंज था, कोई कमर में, आपके ज्वाइंट्स में, कहीं पर भी कोई भी चैलेंज था, मानो वही बॉडी पार्ट्स डुबकी लगा रहा है गंगा माँ में। निकालने दो इसको आज। और जैसे ही डुबकी लगा रहा है, एकदम एकदम मान लो, देखो बस, कि वो बेकार का जो भी था वो सब निकल गया एकदम। इतने पानी का प्रवाह इतनी तेज है कि एकदम सब निकल गया, सारे चैलेंज निकल गए बस। सारे चैलेंजेस निकल गए, दूर तक चले गए, दिखाई भी नहीं दे रहे कि कहाँ गया। आप देखने की कोशिश करो कि कहाँ गया, इतना पानी का प्रवाह इतना तेज है कि एकदम निकल गया फास्ट। आपको दिखाई भी नहीं दे रहा अब। और अब आप धीरे धीरे इमेजिन करो कि आप खुद डुबकी लगा रहे हो। जैसे आप खुद नहाते हो, ऐसे ही मानो आप खुद डुबकी लगा रहे हो। पहली डुबकी लगाओ, जैसे ही पहली डुबकी लगा रहे हो, आपकी बॉडी में सर से लेकर पैर के पंजे तक कोई भी चैलेंज था, मानो वो चैलेंज इस पानी के साथ, इस धारा प्रवाह के साथ, इस पानी के बहाव के साथ, गंगा माँ के पानी के बहाव के साथ दूर तक जा रहा है। आपको दिखाई भी नहीं दे रहा, आप देखने की कोशिश करो कहाँ गया, लेकिन वो नहीं दिखाई, क्योंकि पानी का प्रवाह इतना तेज है। अपने धर्म के हिसाब से कोई दूसरी जगह आप देख सकते हो कि कहीं दूसरी जगह यदि आप नहाते हो, यदि आपको कोई धर्म से रिलेटेड कोई वो हो तो। लेकिन मेन है कि आपको बस देखना है, आपको ये मानना है कि आप जैसी डुबकी लगा रहे हो, आपके जो भी चैलेंजेस थे वो चैलेंजेस इस धारा प्रवाह के साथ, इस पानी के बहाव के साथ दूर तक निकल गए। आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप और डुबकी लगा रहे हो, दोबारा से डुबकी लगा रहे हो, तीसरी बार लगा रहे हो, चौथी बार लगा रहे हो, लगाओ जितनी डुबकी लगाना है आज। लेकिन इस बेकार के कलर को निकाल दो आज, फेंक दो इसको। और जैसे जैसे आप फेंक रहे हो, हर हर एक डुबकी के साथ आप रिलैक्स हो रहे हो, और भी स्वस्थ हो रहे हो, और भी मजबूत हो रहे हो, यंग हो रहे हो एकदम। जितनी डुबकी लगा रहे हो उतने ही आप और स्वस्थ हो रहे हो, जितनी डुबकी लगा रहे हो उतने ही और स्वस्थ हो रहे हो, जितनी डुबकी लगा रहे हो उतने ही और स्वस्थ हो रहे हो, और मजबूत हो रहे हो। आपके बॉडी के पार्ट्स और भी यंग हो रहे हैं, नॉर्मल हो रहे हैं एकदम। लगाते रहो डुबकी आज, शाबाश। रिलैक्सेशन की फीलिंग्स आपके अंदर जा रही है। हर एक बॉडी पार्ट्स पूरी तरह से रिलैक्स कर रहे हैं, शांत महसूस कर रहे हैं, पूरी तरह से रिलैक्स है आज। आपकी वैगस नर्व पूरी तरह से एक्टिव हो गई, जो डीएक्टिव थी, क्योंकि आप कभी ठंडे पानी में स्नान नहीं किया, आपने कई दिन हो गए थे। वो भी पूरी तरह से मानो आज एक्टिव हो रही है, जैसे आप गंगा माँ के पानी में स्नान करो, एक्टिव हो रही है, क्योंकि ठंडा पानी है। और ठंडे पानी में आपकी वैगस नर्व पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। सर से लेकर पैर के पंजे तक हर एक ऑर्गन्स पूरी तरह से एक्टिव हो गया, नॉर्मल हो गया, स्वस्थ हो गया, वैगस नर्व भी पूरी तरह से एक्टिव। जो भी चैलेंजेस थे वो सब इस पानी के प्रवाह के साथ दूर चले गए। पता नहीं कहाँ चले गए, जाने दो बस उनको। और अब एक बार देखो अपनी बॉडी को, बाहर आ जाओ, मानो आप बाहर आ गए हो। और अब एक बार दोबारा से देखो, सर से लेकर और पैर के पंजे तक बॉडी के अंदर कौन सी संवेदना आ रही है, कौन सी फीलिंग आ रही है, कौन सी दांतों की संवेदना आ रही है। चेक करो एक बार, कहीं पर बेकार सा कलर बचा है क्या अभी भी, एक बार ये भी चेक करो। अभी भी कोई बेकार सा कलर बचा है क्या। चेक करो एक बार, कहीं पर कोई लगा है कि यार यहाँ पर अभी भी बचा हुआ है। और यदि लग रहा है कि हाँ यहाँ पर अभी भी हल्का सा बचा है या ज्यादा सा बचा है, कोई बात नहीं, दोबारा से डुबकी लगाओ। मानो आप दोबारा से डुबकी लगा रहे हो, तीसरी बार डुबकी लगाओ, चौथी बार लगाओ, पांचवी बार लगाओ, छठी बार लगाओ, लगाते रहो डुबकी। दोबारा से एक बार बाहर आओ, फिर चेक करो एक बार। दोबारा से देखो कहीं पर कोई बचा है क्या, कहीं पर बेकार सा कलर अभी भी बचा है क्या, कहीं पर कोई चैलेंज अभी भी बचा है क्या, देखो एक बार।
कहां पर बचा है? यदि बचा है तो देखो कहां पर बचा है, सर से लेकर पैर के पंजे तक किसी भी पार्ट में बचा है क्या? देखो एक बार बस। कहीं पर कोई घबराहट हो सकता है माइंड में? पास्ट का जो भी था वो सब बह गया इस पानी के साथ, प्रेजेंट का कोई है वो भी बह गया, फ्यूचर में जो होने वाला था वो भी बह गया इस पानी के साथ। पूरी तरह से मानो आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है, शांत हो रहा है, बस एकदम एकदम रिलैक्स हो रहा है, एकदम शांत हो रहा है। जो भी आपके पास्ट के जो चैलेंज थे वो सब गए इस पानी के साथ, धारा प्रवाह के साथ निकल गए सब, इस पानी के प्रवाह के साथ निकल गए। गंगा माँ आपकी मदद करने के लिए तैयार है, हर पल तैयार है बस। प्रेजेंट का कोई इशू था वो भी निकल गया, पता नहीं कहाँ गया, दिख भी नहीं रहा। फ्यूचर का कुछ होने वाला था, बेकार सा कुछ भी होने वाला था, वो भी सब निकल गया। बेकार की जो भी इवेंट्स थी सब निकल गई। वापिस आओ, दोबारा देखो एक बार बाहर आकर, कि मानो फिर बाहर बैठ कर देख रहे हो कि कहाँ पर बचा है चैलेंज। अभी भी लग रहा है कहीं पर हल्का है क्या, कहीं पर कोई हो सकता है, अभी भी बचाओ, कोई बात नहीं। दोबारा से डुबकी लगाओ। दोबारा से बाहर आओ, अभी भी देखो एक बार चेक करो बचा है क्या। और मानो अभी भी कोई बचा है तो मानो बारिश आ गई, ऊपर से यूनिवर्स आपकी मदद करने के लिए तैयार है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स भेज रहा है कि भाई आप ठीक हो जाओ। और बारिश आ गई बहुत तेज। और जहां पर भी बचा है, मानो जो भी बचा था वो भी अब इस बारिश के साथ बह रहा है बस। देखो उसको बाहर निकलते हुए, देखो उसको, देखो कि हाँ ये बाहर निकल गया, पूरा नॉर्मल हो गया। सर से लेकर पैर के पंजे तक पूरी बॉडी में एक ही कलर देखना है, सेहत वाला कलर। कोई भी आपका फेवरेट कलर जो भी है, पूरी बॉडी में एक कलर देखना है बस। कहीं पर भी बेकार वाले कलर को नहीं देखना है, बेकार वाले कलर को देखना है उसको निकालो बाहर। कि मानो डुबकी लगा रहे हो आप गंगा माँ में, या बारिश आ रही है, उस बारिश उस बेकार के कलर को धो रही है। सर से लेकर पैर के पंजे तक पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही कलर का पानी, आपकी सेहत का कलर का पानी बस। और देखो बस पूरी बॉडी को हील होते हुए देखो, कि मानो बाहर से हील हो रही है और अंदर से आपकी जो दिव्य शक्ति है वो आपकी बॉडी पार्ट्स को हील कर रही है, और बाहर से ये बारिश, यूनिवर्स की जो बारिश है, ये हील कर रही है आपको। उस चैलेंज को पूरी तरह से धो रही है बस। देखो बस पूरा निकाल दो आज माइंड से यार। कितने दिन से, महीनों से, सालों से परेशान हो, निकाल दो। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, मानो सर से लेकर माइंड भी पूरा रिलैक्स। कोई थॉट आ रहे बेकार के, जितने भी थॉट्स थे, डुबकी लगाओ गंगा माँ में। या बारिश, मानो बारिश का जो पानी है आपके माइंड को भी रिलैक्स करे, जो भी बेकार के थॉट्स थे सब खाली कर रहे हैं। कोई डाउट था सब खाली, कोई फियर सब खाली। पूरी तरह से माइंड मानो बिल्कुल रिलैक्स महसूस करे, कि वाओ। थैंक यू करो, उस गंगा माँ का थैंक यू करो। उस यूनिवर्स का थैंक यू करो, उस भगवान का थैंक यू करो, जो आपकी मदद कर रहा है इस समय। और अब सेहत के कलर के कपड़े पहन लो, जो भी आपके फेवरेट कपड़े हैं, जो भी फेवरेट कलर है। कि मानो आप ड्रेस चेंज कर रहे हो, जो भी आपके ड्रीम्स है, अपने ड्रीम्स वाले कपड़े, जो भी जैसे भी आप पहनना चाहो। मानो वो ड्रेस के कपड़े आप पहन रहे हो बस, सेहत वाली ड्रेस के, फेवरेट कलर के आपके, जो भी आपके पसंद के कपड़े हैं वो पहनो आज। और अपने आप को देखो एक बार, पूरी तरह से, मानो अंदर से आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, और बाहर से भी पूरी तरह से ठीक हो चुके हो आप, देखो एक बार। अपने बालों को देखो एक बार, आपके बाल किस तरह से दिखाई दे रहे हैं आज 20 जनवरी 2025 को। देखो अपने आप को, कि मानो आप शीशे में देख रहे हो, पूरा एकदम स्माइल करो, जितना स्माइल कर सकते हो, कि मानो आप इस दुनिया के सबसे हैप्पी इंसान हो, सबसे खुशकिस्मत इंसान हो। करो स्माइल आज, शीशे में देखकर। हंस रहे हो आप, देखो अपने आप को, हंसते हुए देखो अपने आप को, शाबाश। और मानो आपकी बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं, जो भी सेल्स हैं, वो हर एक बॉडी पार्ट्स आपको मैसेज कर रही है, कि थैंक यू सो मच, आपने जो आज स्नान किया है, आपने जो आज हमें फीलिंग्स दी है, जो ब्लेसिंग्स हमें दी है, आपने जो हमें स्नान करवाया इस गंगा माँ के पावन, इस पवित्र पानी में। मानो आपकी हर एक सेल्स आपको ब्लेसिंग्स भेज रही है, आपको थैंक यू बोल रही है।
कि थैंक यू सो मच, इतने दिनों से, महीनों से, सालों से हम परेशान थे उस बेकार सी चीज से, आपने उससे हमें राहत दिलाई आज, आपने रिलैक्स महसूस कराया। जिस भी पार्ट के पास चैलेंज था उस पार्ट के पास मैसेज जरूर सुनो, कि मानो वो पार्ट भी आपको मैसेज कर रहे हैं आपका नाम लेकर, कि थैंक यू सो मच मिस्टर मिसिज जो भी आपका नाम है, कि आपने आज मुझे जो फीलिंग दी है, आपने आज जो मुझे फील कराया है, मैं पूरी तरह से रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, मैं पूरी तरह से हल्का महसूस कर रहा हूँ, एकदम नॉर्मल, एकदम यंग महसूस कर रहा हूँ, एकदम मजबूत महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच इस तरह की फीलिंग्स देने के लिए। और मानो आप उसको एक्नोलेज करे हो कि वेलकम माय डियर फैमिली, मैं आगे भी आपको ऐसा ही फील करता कराता रहूंगा। आप यू आर माई फैमिली, आप मेरी फैमिली के हिस्सा हो, मेरी फैमिली के पार्ट हो। आई बिलीव इन यू, आई ट्रस्ट यू, आई लव यू। मानो आप उसको एक विश्वास दिला रहे हो। कहीं पर भी चैलेंज है, बस उस चैलेंज को बात करते हुए देखो, क्योंकि वो चैलेंज आपके पास डायरेक्ट बात कर रहे हैं, आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो बॉडी का पार्ट्स। और आपको थैंक यू करे कि यार थैंक यू सो मच, आपने इतने सालों बाद, इतने महीनों बाद इस तरह की फीलिंग्स हमें महसूस कराई। और आप उनको एक्नोलेज करो कि वेलकम माय डियर फैमिली, वेलकम माय डियर पार्ट्स, आई बिलीव इन यू, आई ट्रस्ट यू, आई लव यू। और आगे भी मैं आपकी हमेशा ऐसी ही मदद करता रहूंगा, आप भी जब भी जरूरत हो आप भी मुझे गाइड कर दीजिएगा। पूरी बॉडी मानो थैंक यू में लगी हुई है, सभी बॉडी के पार्ट्स मानो थैंक यू करें, हर एक सेल्स थैंक यू करिए, हर एक वेगस नर्व थैंक यू करिए, सर से लेकर पैर के पंजे तक हर एक ऑर्गन्स थैंक यू कर रहे हैं, कि यार आज तो मजा आ गया। कई दिनों से हम इस चीज को चाह रहे थे, मन में चाह रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे इस चीज को हम, कि हम ऐसा हो जाए, हमें हम नहा ले, हम बेकार सी इस चीज को रिलीज कर दे। लेकिन आज आपने वो मौका क्रिएट कर दिया, आज आपने वो माहौल दे दिया, वो एनवायरनमेंट दे दिया। पूरी तरह से अपने आप हर एक बॉडी के पार्ट्स को रिलैक्स करते हुए देखो, कि मानो हर एक सेल्स, हर एक कोशिका सर से लेकर पैर के पंजे तक पूरी तरह से रिलैक्स है, एकदम शांत है। जो भी उनके पास बेकार की चीजें थी मानो वो सब रिलीज कर चुके हैं, वो एकदम खाली हो गए हैं, देखो बस उनको खाली होते हुए। कोई भी चैलेंज था मानो सब सब खाली हो चुके हैं, पूरा एकदम बिल्कुल रिलैक्स, एकदम कि मानो कुछ नहीं है, एकदम ब्लैंक। एक ही कलर है पूरी बॉडी में, बस ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही कलर में देखो बस, सेहत वाला कलर, कोई भी फेवरेट कलर आपका, बस अपने हिसाब से देखो बस। बहुत बढ़िया, बस बॉडी को मूव नहीं करना है, बॉडी को मूव नहीं करना है, ये लास्ट पल। यहां तक जो आप आए बहुत बढ़िया, हिले नहीं हिले कोई बात नहीं, बॉडी को मूव किया नहीं नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन यहां से बस एक कमिटमेंट। 99% लोग यहाँ गिव अप कर देते हैं, 99% लोग। आप उनमें से नहीं हो, आप सभी चैंपियंस हो, आप सभी विनर्स हो। यहाँ से कमिटमेंट ले लो कि अब नहीं हिलना है बस, अब मूव नहीं करना है बॉडी को, अब हिलिए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से मूव नहीं करना है बस। असली बेनिफिट यहाँ से स्टार्ट होगा, असली फायदा यहाँ से स्टार्ट होगा, असली सेहत यहाँ से मिलेगी आपको। यही वो पल है जब आपकी एंजाइटी आपकी बॉडी से बाहर जा रही है। जितनी आपकी बॉडी से एंजाइटी निकलेगी उतनी ही आप जल्दी ठीक होने वाले हो, उतनी जल्दी आप स्वस्थ होने वाले हो। आपके पास चैलेंज नहीं है, आपके पास उस चैलेंज से पहले एक एंजाइटी है, उस एंजाइटी को खाली कर लो बस। इसलिए बॉडी को मूव नहीं करना है बस, निकलने दो इस एंजाइटी को बाहर। शाबाश। कि मानो धरती में आपकी मदद करिए इस एंजाइटी को बाहर निकालने में, खींचती जा रही है। आप कहीं पर भी बैठे हो, जमीन पर बैठे हो, चेयर पर बैठे हो, बेड पर बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, कि मानो धरती में आप खींचती जा रही, खींचती जा रही, खींचती जा रही, खींचती जा रही है, आपके पैर के पंजे से होते हुए खींचती जा रही, खींचती जा रही है। आपकी पूरी एंजाइटी को मानो खींचती जा रही है बस। और जितनी खींच रही है उतनी मानो और आ रही है, कोई बात नहीं आने दो बस, लेकिन खींचती जा रही, खींचती जा रही, खींचती जा रही, उतनी खाली होती जा रही है आप। आपकी एंजाइटी खाली हो रही है, और खाली हो रही है, और खाली हो रही है। और धीरे धीरे आप पूरी तरह से रिलैक्स महसूस कर रहे हो, शांत महसूस कर रहे हो एकदम। पूरी तरह से एकदम रिलैक्स, एकदम शांत।
बॉडी के हर एक सेल्स को, बॉडी सर से लेकर पैर के पंजे तक, हर एक बॉडी के पार्ट्स को पूरी तरह से ढीला छोड़ दो, एकदम एकदम रिलैक्स कर दो, रिलैक्स एकदम रिलैक्स, कि मानो कुछ भी होल्ड करके नहीं रखा है, सब चीज एकदम रिलैक्स। और कोई भी बेकार की चीजें हो सकती है, जाने अनजाने में कोई रखी हुई थी तो मानो वो भी रिलीज हो रही है इस समय। जाने अनजाने में हो सकता है कोई गलती से रह गई थी, मानो वो सब रिलीज हो रही है इस समय। बेकार की जो भी चीजें थी वो सब रिलीज हो रही है। करने दो रिलीज, शाबाश। और वो आपकी इस एंजाइटी से मिलकर मानो धरती माँ उस बेकार की चीज को भी खींच रही है, एंजाइटी को भी खींच रही है, उस बेकार की चीज को भी खींचती जा रही है, खींचती जा रही है, खींचती जा रही है, खींचती जा रही है। मान लो कि बस ऐसा हो रहा है। बाकी का काम आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप कर रहे हैं, उसका काम है वो अपने आप कर रहे हैं। आपको बस मानना है कि हाँ ये हो रहा है बस। बहुत बढ़िया, बस लास्ट की कुछ मिनट और शाबाश। बॉडी को मूव नहीं करना है, पोस्ट हिलाना नहीं है, बस बॉडी को निकलने दो इस एंजाइटी को, जितनी निकलेगी उतना ही बेस्ट है, उतनी जल्दी ठीक होने वाले हो आप, उतनी जल्दी सही होने वाले हो आप। निकलने दो इस एंजाइटी को, शाबाश। पूरी बॉडी को एकदम देखो रिलैक्स होते हुए, शांत होते हुए। हर एक बॉडी पार्ट्स मानो आज पूरी तरह से शांत महसूस कर रहे हैं, रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। ब्लेसिंग्स भेज रहा है आपको कि यार थैंक यू सो मच, आज तो मजा आ गया, आनंद आ गया बस। एंग्जाइटी को निकलते हुए देखो, बस बॉडी को मूव नहीं करना है। 99.9999% लोग यहीं गिव अप करते हैं, लेकिन आप उस 0.01% में हो, आप सभी चैंपियंस हो, आप सभी विनर्स हो। आप सभी को तब तक एक्सटेंड, माइंड बोलेगा गिव अप कर दे, माइंड कहेगा गिव अप कर दे, उसको बोलो कि बस कुछ सेकंड और, कुछ मिनट और, 1 मिनट और, 2 मिनट और। एक्सटेंड करना सीखो, बस माइंड को बोलो कि थोड़ी देर और। जब तक एक्सटेंड करते रहो, जब तक जीत नहीं जाते, जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए, जब तक आप सेहतमंद ना हो जाए, जब तक पूरी बॉडी से एंग्जाइटी बाहर ना निकल जाए, एक्सटेंड करना सीखो, माइंड को कमांड देना सीखो मेरे भाई। माइंड कहेगा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, गिव अप कर दे। माइंड कहेगा पास्ट में ये बेकार से हुआ, प्रेजेंट में ये इशू है, फ्यूचर में पता नहीं क्या हो। माइंड को बोलो बस कुछ मिनट और, जितना बोला जाए उतना कर, वेट कर थोड़ी देर। माइंड बार बार आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने ऐसा, उसकी हैबिट नहीं है ऐसी। लेकिन उसको बोलोगी वेट कर, 1 मिनट वेट कर, 1.5 मिनट वेट कर, 30 सेकंड वेट कर। टाइम देना सीखो, उसको एक्सटेंड करना सीखो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार पूरी बॉडी में देखो, सर से लेकर पैर के पंजे तक कौन सी संवेदना आ रही है, कौन सी धातु की संवेदना आ रही है। सर से लेकर एक साथ देखना है इस बार, एक साथ देखो कहां पर कौन सी धातु की संवेदना है, सर से लेकर और पैर के पंजे तक, कहां कहां पर कोई भी आ रहा है, दूर से ऑब्जर्वर की तरह देखना है, लेकिन कि मानो आप एक थर्ड पर्सन हो, दूर से देख रहे हो कि यहाँ पर ये आ रहा है, हाँ ठीक है, इस धातु की संवेदना है। जलन सी हो रही है, अच्छा अग्नि धातु। कोई चीटी सी चल रही है, अच्छा वायु धातु। कुछ शांत सा है, सब कुछ शांत है, मानो आकाश धातु। तो जो भी बस सर से लेकर पैर के पंजे तक, कहां पर ईचिंग सी हो रही है, गुदगुदी सी हो रही है, कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है, एक साथ ऑब्जर्व करना है इस बार बस। कौन सी धातु की संवेदना आ रही है, एक बार ऑब्जर्व करो बस एक साथ। कहीं पर जलन सी हो रही है, कहीं पर पसीना सा आ रहा है, देखो बस कि कौन सी धातु की संवेदना, अच्छा यहाँ पर ये हो रहा है, पेन हो रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ बस। आगे बढ़ जाओ, उससे कनेक्ट नहीं होना, जुड़ना नहीं है उस चीज से बस। अभी क्या है कि अभी आप जुड़े हुए हो उस चैलेंज से, जुड़े हो उस दर्द से, जुड़े हुए हो। जुड़ना नहीं है उससे, दूर से ऑब्जर्वर की तरह, हाँ ठीक है ये हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, आगे बताओ, अगला पार्ट देखो क्या है। पूरा देखो कहां पर क्या चैलेंज, कौन सी धातु की संवेदना आ रही है। बॉडी को मूव नहीं करना है, बस लास्ट की कुछ सेकंड और से आवाज। यही वो पल है जब आपकी एंजाइटी आपकी बॉडी से बाहर जा रही है, जितनी एंजाइटी जाएगी उतना ही बेस्ट है, उतनी जल्दी ठीक होने वाले हो आप।
निकलने दो इस एंजाइटी को बाहर, शाबाश। बस लास्ट की 30 सेकंड और, शाबाश। बस बॉडी को मूव नहीं करना इस पल। एक लास्ट कमिटमेंट। मूव नहीं करना, निकलने दो निकलने दो निकलने दो। धरती माँ आपकी मदद करिए निकालने में, एंजाइटी को निकलने दो बस। 10 सेकंड और बस, शाबाश। बस वापिस आ जाओ, शाबाश। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।